अब जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा क्या वजह है जिसके वजह से दुनिया का अंत निश्चित है। हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि दुनिया का अंत क्यों होने वाला है। प्राकृतिक के परिवर्तन भविष्य की योजना घाटों का समर्थन करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि एक दिन दुनिया का अंत होगा और नए युग का आरंभ होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया का अंत होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। प्रकृति के परिवर्तन, भौतिक विज्ञान की प्रगति और मानव समाज की क्रियान्वितताओं के परिणाम के रूप में दुनिया के अंत का समय कभी भी हो सकता है। दुनिया का अंत होने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों, विशेष रूप से बिजली वाहनों, कारखानों और घरों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं। वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव गतिविधियां मुख्य हैं। ग्लोबल वार्मिंग दो मुख्य तरीकों से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती हैं, जो जमीन से समुद्र तक पानी ले जाती हैं। दुनिया भर में बर्फ पिघलाने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। दूसरा, गर्मी संबंधी विस्तार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक जगह लेता है, जिसके कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अन्य कारक समुद्र के स्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग दर होती है। स्थानीय कारक जो समुद्र के स्तर को कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारण बन सकते हैं, उनमें समुद्र की धाराएं और डूबती हुई जमीन की सतह आदि शामिल हैं। 1886 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री स्तर में 8 से 9 इंच की वृद्धि हुई है। कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत मॉडल परियोजना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 के स्तर से लगभग 1 फुट ऊपर हो जाएगी। एक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत समुद्र का स्तर 30 से 100 तक 2000 के स्तर से 8 फीट से अधिक बढ़ सकता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो दुनिया का अंत निश्चित है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो।